हेलो स्टूडेंट्स, आज कक्षा 12 की प्रश्नावली 13 स्टार्ट करते हैं। सदिश। इसमें हम पढ़ेंगे कि सदिश क्या होता है और सदिशों के जोड़ गुणा के अलग अलग नियम, इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सदिश होता क्या है। ऐसी राशियां जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों ही हो वो सदिश राशियां कहलाती है। परिमाण का मतलब तो हो गया उनका मात्रात्मक मान, और दिशा की वो मात्रात्मक मान जो वो कौन सी दिशा में कार्य कर रहा है। जैसे बल, अपन किसी चीज को पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो कितना धक्का दे रहे हैं वो तो उसका परिमाण हो गया, और कौन सी दिशा में अपन धक्का दे रहे हैं वो उसकी दिशा शो कर रहा है। तो जो बल है वो एक सदिश राशि है। सदिश को अपन जैसे ए कोई सदिश है, ये एरो शो कर रहा है, ये एरो लगा हुआ यानी सदिश राशि है ये। तो सदिश ए भी कोई सदिश है, ए से बिंदु बी की तरफ कोई सदिश है, उसको अपन सदिश ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और सदिश का जो मापांक है, मापांक का मतलब धनात्मक मान, परिमाण जो है या मापांक जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। मापांक कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम वो ग्रेटर देन धनात्मक वैल्यू होगी। अब अपन देखेंगे कि सदिश कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पहला है मात्रक या इकाई सदिश। इकाई सदिश किसे कहते हैं कि जिस सदिश का मापांक 1 हो उसे हम इकाई सदिश कहते हैं। और किसी भी राशि को इकाई सदिश में बदलने, जैसे कोई सदिश है ये ए, इसको इकाई सदिश में बदलने के लिए उस सदिश में यदि अपन उसके मापांक का भाग दे देते हैं तो वो इकाई सदिश में बदल जाता है। और इकाई सदिश, ये इकाई सदिश है, ए का सदिश इकाई सदिश ये रहा। ये जो कैप शो कर रहा है इसका मतलब इसका मापांक क्या है, 1 है। एग्जाम में इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम बनता है। कोई सदिश दिया हुआ और लिखा हुआ आएगा कि उसको मात्रक सदिश में परिवर्तित कीजिए, तो ये मात्रक सदिश में चेंज करने का फॉर्मूला। शून्य सदिश, जिस सदिश का मापांक 0 हो उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। अगर ये चेंज करने पर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो वो शून्य सदिश हो गया। शून्य सदिश की दिशा अनिश्चित या अनिर्धारित होती है, कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। समान सदिश किसे कहते हैं? 2 सदिश समान होते हैं यदि सदिशों के घटक समान हो। घटक क्या होता है, जब भी अपन देखते हैं कि घटक कैसे 2 सदिश समान होंगे। कोई सदिश है उसके 3 दिशा में 3 घटक होते हैं। जैसे त्रिविम में 3 दिशा होती है, एक्स वाई और जेड। तीनों दिशाओं में जो सदिश के घटक हैं वो आई जे के हैं। आई जो है, आई जे के क्या होते हैं, सदिश का इकाई मान, यानी आई का मान भी 1 होता है, जे का मान भी 1 होता है और के का मान भी 1 होता है। ये देखो कैप लगा हुआ है, यानी आई जे के 3 इकाई सदिश हैं जो तीनों ही दिशाओं की तरफ लगे हुए हैं। ये त्रिविम में कोई बिंदु जैसे P है, एक्स वाई जेड, इस P का स्थिति सदिश जो है वो ये एक्स आई वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के से निर्धारित होता है। जहाँ आई जो है वो एक्स दिशा में इकाई सदिश है, वाई जे जो है वो वाई दिशा में इकाई सदिश है, और के इसका जेड दिशा में इकाई सदिश है। और P का जो स्थिति सदिश है एक्स वाई जेड, ये इसको अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 2 सदिश समान है तो ये घटक हो गए, यानी जिसका I का कोफिशिएंट जो है वो I के कोफिशिएंट के इक्वल हो, J का कोफिशिएंट J के कोफिशिएंट के इक्वल हो, और K का जो कोफिशिएंट है वो K के कोफिशिएंट इक्वल हो, तो वो सदिश समान होते हैं। नेक्स्ट, 2 सदिशों का योग। 2 सदिशों का योग का पहले अपन त्रिभुज नियम देखते हैं। एक सदिश तो ये दिया हुआ है A, जो O से A की दिशा में है, यानी OA जो है वो A के बराबर दिया हुआ है। दूसरा सदिश दिया हुआ है B, जो A से F की दिशा में है, A से F की दिशा में दिया हुआ B। अपन को सदिश OF याद करना है। देखो दिशा का फर्क पड़ता है, आप OF लिख रहे हो या FO लिख रहे हो, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। अपन को सदिश OF याद करना है, तो त्रिभुज नियम से OA प्लस AF एक बिंदु से गुजरते हुए जाओ या उसी बिंदु से सीधे एंड पॉइंट पर पहुंचो, दोनों का मान सेम होता है, यानी A प्लस B बराबर होता है A प्लस B। A प्लस B बराबर A प्लस B। ये अगर फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेम है तो इसको यूं टर्न करके जाओ या ये सीधा जाओ, दोनों की वैल्यू सेम होगी। यदि अब अपन इसको FO सदिश अगर अपन को ज्ञात करना है, ये OA हो गया और ये हो गया A प्लस B। OF बराबर अगर A प्लस B है तो सदिश FO
बराबर क्या होगा माइनस ए प्लस बी। ये एरो लगाना मस्ट है, यही शो कर रहा है कि ये सदिश है। अगर आप ये चीज नहीं लगाओगे तो सिंपल ए जो है वो उसका केवल मात्रात्मक मान यानी परिणाम शो करेगा, वो कोई संख्यात्मक राशि बन जाएगी, फिर उसको सदिश नहीं कहेंगे अपन। अब दो से ज्यादा अगर सदिश हैं तो उनका योग कैसे करेंगे? जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक सदिश है ये ओ ए, पंचभुजा वाला दिया हुआ है। ओ से ए तक सदिश दिया हुआ है ए और ए से बी तक सदिश दिया हुआ है बी, और अपन को ज्ञात करना है कि सदिश ओ बी ज्ञात करो या ओ सी ज्ञात करो या ओ डी ज्ञात करो। तो जैसे सदिश अपन ओ बी ज्ञात कर रहे हैं, ये ओ बी ये इस दिशा में लगेगा। अब ओ बी अभी त्रिभुज का जैसे ऊपर नियम पढ़ा था कि ओ फर्स्ट पॉइंट है और बी लास्ट पॉइंट है, तो ओ बी सदिश ज्ञात करने के लिए ओ ए प्लस ए बी, ओ से ए पर आए और ए से बी पर पहुंचे या ओ बी उससे डायरेक्ट बी पर पहुंचो, दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो ओ बी क्या हो गया ए प्लस बी के इक्वल, यहां लिख देंगे अपन ए प्लस बी के इक्वल हो गया ये ओ बी। अब अपन ओ सी जैसे ज्ञात करना है, अब यहां पर ये हो गया ए प्लस बी, ये ए प्लस बी हो चुका है। तो ओ से सी तक पहुंचने के लिए इस त्रिभुज में ये यहां से ओ से बी तक पहुंचने का सदिश है ए प्लस बी और बी से सी तक का पहुंचने का सदिश है सी। तो ओ से सी तक का पहुंचने का ए प्लस बी प्लस सी, यहां लिख देंगे अपन ए प्लस बी प्लस सी। अब ऐसे ही अपन को निकालना है, ये ओ सी भी हो गया, ओ डी का सदिश निकालना है। तो ओ डी का सदिश ओ सी का सदिश प्लस सी डी का सदिश, ये फर्स्ट पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, तो डायरेक्ट आप यूं पहुंचो या यूं टर्न करके यूं पहुंचो, दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो ओ डी कितना हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर अपन इसको पूछे कि डीओ का सदिश ज्ञात करो तो यहां आगे नेगेटिव चिन्ह लग जाएगा। ये एरो जो शो कर रहा है, ये एरो दिया हुआ है, इसका मतलब सदिश ओ से ए की तरफ है, एरो यानी ए से बी की तरफ। अगर अपन को एरो इधर दिया हुआ है, जैसे ये यूं दिया हुआ होता बी, तो अपन इसको माइनस बी लिखेंगे। नेक्स्ट दो बिंदु दिए हुए, पी तो दिया हुआ है एक्स वाई और z1, x1 y1 और z1, और क्यू पॉइंट दिया हुआ है x2 y2 और z2 को मिलाने वाला सदिश क्या होगा? दो पॉइंट, ये P हो गया और ये तो जैसे इस लाइन का सदिश दिया हुआ है। अब दो बिंदुओं के सदिश दिए हुए, तो रेखा PQ को मिलाने वाला सदिश Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। Q का सदिश ये बिंदु है तो इसका सदिश ये हो गया घटक रूप में, फर्स्ट के साथ I, सेकंड के साथ J और एक के। अब इनके एरो, क्योंकि ये परिमाण ये मात्रात्मक मान पॉइंट दिया हुआ है, अब ये इसका सदिश रूप हुआ तो इसके एरो नहीं लगेगा, क्योंकि सदिश तो ये I बन के इसको सदिश बना रहा है। ये Q का सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। दो सदिशों का जब योग या व्यकलन करते हैं अपन, तो घटक सेम घटक वाले माइनस होंगे या सेम घटक, I में I प्लस होगा और J में J प्लस होगा और K में K प्लस होगा या माइनस होगा। I वाले घटक में से I वाले घटक को माइनस किया तो x2 माइनस x1 I प्लस y2 माइनस y1 J प्लस z2 माइनस z1 K। अब तक जो अब अपने कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, पहले उसके ऊपर अपन एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन करते हैं। जनरली एक्सरसाइज 13.1 में से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, और वो भी अभी बताऊंगी कौन सा, इसमें पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन सारे ही, पर मैक्सिमम क्वेश्चन किस टाइप का आता है उसको अपन देखेंगे। निम्न सदिशों के परिमाण ज्ञात करो। सदिश ए दिया हुआ है I प्लस जे प्लस के, बी दिया और सी दिया हुआ है ये। अपन को सदिश का परिमाण निकालना है, ए का परिमाण निकालना है। परिमाण क्या होता है? वर्गमूल, इनके जो भी गुणांक हैं उनका स्क्वायर होता है। यानी I का गुणांक कितना आ गया? 1, तो 1 का स्क्वायर, J का गुणांक भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, और K का गुणांक भी 1 है तो प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका परिमाण जो हो गया √3 हो गया। अब ऐसे इसका परिमाण निकालना तो वर्गमूल 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ये दो आपको करने हैं। नेक्स्ट, समान परिमाण वाले दो सदिश ज्ञात करो। ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान हो। अभी अपन ने निकाला परिणाम, अब इसमें परिमाण में जैसे इसी के परिमाण का समान सदिश निकालना है। अगर ये J की जगह माइनस J हो जाए तब भी परिणाम तो वो का वही रहेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी वही होता है। या जैसे इसके परिमाण में 3 इधर आ जाए और 7 इधर चला जाए,
तब भी परिमाण तो वही होगा। तो अपने मन से अपन को लिखना है कि दो समान परिमाण वाले सदिश ज्ञात करो। तो पहला सदिश जैसे अपन ने लिखा 2i + 3j, तो दूसरा सदिश क्या हो सकता है, 3 इधर आ जाए और ये 2 माइनस, क्योंकि इसका परिमाण भी निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9 13, और इसका परिमाण भी निकालेंगे तो 9 + 4 13 ही हो रहा है। या ऐसे भी कर सकते हैं कि 2i - 3j या -2i - 3j, कितने भी सदिश समान परिमाण के हो सकते हैं। नेक्स्ट सदिश, ये दो सदिश समान है तो x और y के मान क्या होंगे। दो सदिश सेम तब होते हैं जब उनके घटक समान हो, यानी i का घटक ये 2 है तो ये x के बराबर है, x बराबर 2 और y बराबर कितना हो गया 3। एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है, तो उसके अदिश और सदिश घटक ज्ञात करो। पहले तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दिया हुआ है तो उसका सदिश, जैसे ये बिंदु हो गया A और ये बिंदु हो गया B, तो बिंदु ए बी निकालेंगे अपन, क्योंकि ए बी सदिश जो बनेगा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश ए बी ज्ञात करेंगे। ए बी होगा बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। बी ये दिया हुआ, दो ही घटक दिया हुआ, इसका मतलब इसमें जेड घटक नहीं है, तो -5i + 7j हुआ, ये i और ये j, माइनस ए का स्थिति सदिश 2i + j, -5i - 2i तो माइनस का 7i प्लस का 7j माइनस का j प्लस का 6j। अब इसमें पूछा कि अदिश घटक, अदिश तो जो इनके मात्रात्मक मान होते हैं -7 और 6 जो है वो अदिश घटक है, और सदिश घटक जब इसके साथ ये i और j दिशा निर्धारित करने वाले अवयव मिल जाते हैं तो ये सदिश घटक हो जाते हैं। तो -7i पूरा ही, केवल i नहीं, i के साथ -7 भी लगा, पूरी राशि जो है -7i और 6j वो इसके सदिश घटक। नेक्स्ट सदिश a दिया हुआ, b दिया और c दिया हुआ, और अपन को पूछा कि इन तीनों सदिशों का योग a + b + c ज्ञात करो। तो योग करने के लिए i में i जुड़ता है, j में j जुड़ता है और k में k जुड़ता है। i दिया हुआ ये 1 - 2i + i, तो 1 + 1 2 और -2 0i, ऐसे -2j + 4j, प्लस का तो 4 है और माइनस का है 4 2 8, तो माइनस का 4j बच गया। k में प्लस का तो है 5 और 1 6 और माइनस का है 7, तो माइनस का k बच जाएगा। नेक्स्ट सदिश c के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। जनरली क्वेश्चन ये और ये आता है, मात्रक सदिश ज्ञात करो। अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था कि मात्रक सदिश में ये c सदिश है, इसका ये एरो दिया हुआ है, मात्रक में बदलने के लिए इसका मतलब कैप निकालना ये वाला। तो मात्रक सदिश का फॉर्मूला होता है सदिश c अपॉन उसी का मापांक। अब सदिश c तो ये जो लिखा हुआ है वो लिख दिया ऊपर अपन ने i + j + 2k, और नीचे c का मापांक 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर जो गया 4, यानी i + j + 2k बटेवे वर्गमूल का 6। अब अपन कैसे पता करेंगे कि ये मात्रक सदिश है या नहीं। मात्रक सदिश का मतलब अगर अपन इसका मापांक जो निकालते हैं तो वो 1 आना चाहिए, तो वो मात्रक सदिश है। इसका मापांक निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, वर्गमूल करते हैं और इनके गुणांक को, जैसे अभी इसका c का मापांक निकाला था वैसे ही अब इस पूरे का मापांक निकालेंगे। i का गुणांक क्या है 1/वर्गमूल 6, तो 1/वर्गमूल 6 का स्क्वायर किया, प्लस ये करना नहीं है पर समझा रही हूँ कि मात्रक सदिश में चेंज हुआ या नहीं हुआ। j का गुणांक भी है 1/वर्गमूल 6, तो 1/वर्गमूल 6 का स्क्वायर, प्लस k का गुणांक है 2, तो 2/वर्गमूल 6 लिखा, 2/वर्गमूल 6 का स्क्वायर। 1/वर्गमूल 6 का स्क्वायर कितना हो गया 1/6 प्लस 1/6, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और वर्गमूल 6 का स्क्वायर हो गया 6, यानी 1/6 प्लस 1/6 प्लस 4/6, 6/6 आया, और 6/6 का मतलब उसका वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी इसका मापांक जो 1 है, इसीलिए ये मात्रक सदिश है। नेक्स्ट सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो, जहां बिंदु P तो रहा ये और Q रहा ये। पहले अपन सदिश PQ ज्ञात करेंगे। सदिश PQ बराबर Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। Q ये रहा तो 4i + 5j + 6k माइनस P का स्थिति सदिश i + 2j + 3k, 4i में से i किया तो 3i
5j माइनस 2j 3j प्लस 3k। अभी तो ये सदिश पी क्यू निकला है। अब इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, यानी इसको मात्रक सदिश में ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश में ज्ञात कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी सदिश दिया हुआ है उसमें उसका मापांक का भाग देते हैं। यानी ये सदिश दिया हुआ है पी क्यू, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए देखो कैप लग गया अपना, यानी अब ये जो बदल रहा है वो मात्रक सदिश हो रहा है। तो सदिश पी क्यू बटे हुए मापांक पी क्यू, सदिश पी क्यू ऊपर लिखा और नीचे लिखा इन्हीं का मापांक, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, 27, 3 वर्गमूल 3 के बराबर हो। ऊपर से भी 3 कॉमन निकल गया, 3 से 3 कैंसिल करके ये वैल्यू आ रही। अब अगर इसका फिर से अपन मापांक निकालते हैं तो वो 1 आता है, क्योंकि 1/वर्गमूल 3 का स्क्वायर तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 वर्गमूल में आएगा, जो 1 ही आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। सदिश ए दिया हुआ है ये और सदिश बी दिया हुआ है ये, के लिए सदिश ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो। ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश का मतलब पहले अपन ए प्लस बी ज्ञात करेंगे। ए प्लस बी जिसका जो आंसर है उसको नया नाम दे दिया सी। ए प्लस बी किया, आई में आई को जोड़ा, जे में जे को जोड़ा और के में के को जोड़ा, तो ये हो गया ए प्लस बी बराबर जे प्लस के। अब इसको मात्रक सदिश में कन्वर्ट करने के लिए इसका नया नाम सी दे दिया। सी कैप निकालने के लिए जैसे अभी ऊपर चेंज किया, सदिश सी अपॉन मापांक सी, सदिश सी तो हो गया आई प्लस के और इसी का मापांक 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इनके गुणांक 1 1 है, तो आई प्लस के अपॉन √2। नेक्स्ट, सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 8 इकाई हो। अभी अपन ने परिमाण, मात्रक सदिश का मतलब परिमाण 1 इकाई वाले सदिश में अपन ने चेंज किया था। अब परिमाण 8 इकाई वाले सदिश में चेंज करने के लिए पहले इसको इकाई सदिश में बदलेंगे, इकाई या मात्रक सदिश में। ये सदिश दिया हुआ है तो मात्रक सदिश में चेंज करने के लिए ये ए कैप बराबर सदिश ए अपॉन मापांक ए। सदिश ए लिखा ऊपर अपॉन मापांक ये ए लिखा। देखो आई जे के ऊपर हमेशा कैप लगेगी, क्योंकि आई जे के इकाई सदिश होते हैं। इनका आई का मापांक, जे का मापांक और के का मापांक 1 होता है। तो 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया इकाई सदिश। अब अपन को 8 इकाई वाले में बदलने के लिए जो इकाई सदिश है, अगर इसको 8 से गुणा करें तो इसका परिमाण 8 हो जाएगा। इसका परिमाण 1 है और 8 से गुणा करने पर इसका परिमाण 8 हो जाएगा, इंटू 8 कर दिया। ये एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण 8 इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शाइए कि 2 सदिश दिए हुए सरेख हैं। 2 सदिश सरेख तब होते हैं जब दोनों समांतर हो या एक सदिश को a बराबर लैम्डा b के रूप में लिख सकें या b बराबर लैम्डा a के रूप में लिख सकें, जहां लैम्डा एक राशि है, मात्रात्मक राशि है। यानी कि तो ये 2 सदिश क्या होते हैं, समांतर होते हैं। समांतर का मतलब ये सरेख होते हैं। ऐसे ही यदि 3 बिंदु भी सरेख हैं, जैसे अपन को कही ये तो सदिश दिया हुआ है, अपन को करना है कि 3 बिंदु सरेख है तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। पहली तो ये होती है जो अपन पहले सीख चुके हैं 10th में, 3 बिंदु सरेख है तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0। या 3 बिंदु ए बी सी सरेख है तो 3 बिंदुओं से 3 जो भुजाएं बनी ए बी बी सी और सी ए, उन तीनों में से किसी 2 भुजा में ये अनुपात हो कि ए बी बराबर हो लैम्डा बी सी, या कोई भी है कि एक राशि कॉमन निकलने के बाद वो दोनों समान राशियां आ जाए। जैसे अब इसमें क्लियर करते हैं, ये 2 सदिश सरेख है तो अपन अगर इसमें से -2 जो कॉमन निकालते हैं, ये -2 कॉमन निकाला तो जो अंदर जो बचा है वो किसके बराबर बचा है, इसी के बराबर बचा है। यानी ये जो b था तो b बराबर आ गया इसमें, ये a है और ये है b, तो सॉरी हाँ ये लिखा है अपन a बराबर लिखा है, क्या लिखा है -2b। एक सदिश को दूसरे सदिश से ये लैम्डा, ये जहाँ लैम्डा कितना है -2, लैम्डा एक अदिश राशि है जिसकी वैल्यू -2। अगर किसी 2 सदिशों को अपन इस रूप में लिख सकते हैं तो वो 2 सदिश सरेख होते हैं या वो समांतर होते हैं। बिंदु P दिया हुआ i + 2j - k और बिंदु Q दिया हुआ ये को मिलाने वाली रेखा को, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में
अंत विभाजन और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु आर का स्थिति सदिश ज्ञात करो। अंत विभाजन का सूत्र अपन 10th में पढ़ चुके हैं। ये बिंदु P है और ये बिंदु दिया हुआ है Q। ये R बिंदु है जो इसे 2:1 में विभाजित करता है। तो बिंदु R का स्थिति सदिश क्या होगा? R का स्थिति से 2 को तो गुणा करेंगे इससे और 1 को गुणा करेंगे अपन इससे। तो 2 इंटू -i प्लस j प्लस k प्लस 1 इंटू ये अपॉन 2 प्लस 1। अब बाह्य विभाजन का जो फॉर्मूला है, इसी को बाह्य विभाजन अगर कर रहा है तो बीच में फॉर्मूले में यहाँ भी माइनस आ जाता है और यहाँ भी माइनस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बिंदु दिए हुए P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करो। अब मध्य बिंदु का क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। तो इसको पहले तो सदिश रूप में लिखेंगे। ये हो गया P बिंदु हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k और बिंदु Q भी हो गया 4i प्लस j माइनस 2k। अब पी क्यू का मध्य बिंदु यदि R है तो 2i प्लस 4i बटे वे 2, 3i प्लस j बटे वे 2, वो मध्य बिंदु आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सिद्ध करो कि बिंदु ए बी सी जिनके स्थिति सदिश ये दिए हुए हैं, ए का स्थिति सदिश ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा, एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या प्रॉपर्टी होती है? 2, या तो एक कोण 90 डिग्री का हो कोण के रूप में देखो तो, या समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अभी अपन ने कोण निकालना सीखा नहीं तो अपन मापांक वाले मेथड से सीखेंगे। पहले तो ये 3 बिंदु दिए हुए हैं, 3 बिंदु से 3 भुजाओं के स्थिति सदिश अपन निकालेंगे। ए बी भुजा का स्थिति सदिश निकाला, बी का सदिश माइनस ए का सदिश, ये बी माइनस ए का सदिश ये, तो ये ए बी का स्थिति सदिश हो गया। या और ए बी का परिमाण कितना हो गया? -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर तो 25। ऐसे ही दूसरी भुजा निकाली अपन ने ए सी, सी का सदिश माइनस ए का सदिश, ये सी माइनस ए निकाला, सॉरी ये बी सी भुजा लिखी है यहाँ, तो ये बी सी हो गया, ये रूट 6, 4 प्लस 1 प्लस 6। अब ऐसे अपन ने ये बी सी निकाला है, ये ऊपर बी सी, बी का सदिश माइनस ए का सदिश, सी का सदिश, बी का और माइनस तो बी सी ही आया और बी सी का परिमाण निकाला ऐसे वर्गमूल 41। अब अगर अपनी प्रॉपर्टी की कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो वर्गमूल 41 का जो स्क्वायर करते हैं वर्गमूल 35 का स्क्वायर प्लस वर्गमूल 6 का स्क्वायर के बराबर है। देखो वर्गमूल 41 का स्क्वायर, वर्गमूल 41 का स्क्वायर बराबर वर्गमूल 35 का स्क्वायर प्लस वर्गमूल 6 का स्क्वायर, ये 41 हो गया, तो यानी 41 बराबर 35 प्लस 6। अतः ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं।